Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Priya Kosha #iCan। तो क्लास 11 हम सब पढ़ रहे थे जनरल एंट्रीज वाला चैप्टर। आज हमें करने हैं जनरल एंट्रीज के प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं अपने जनरल एंट्रीज के प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना। तो उस दिन मैंने आपके साथ डिस्कस किया था इसका फॉर्मेट, कि आपको कैसा फॉर्मेट या कैसा परफॉर्मा बनाना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डालेंगे डेट डालेंगे। डेट के बाद क्या था, डेट के बाद आएगा पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स में हम सारी जनरल एंट्रीज जो भी हम बनाते हैं उसको लिखते हैं। तो डेट के बाद हम डालेंगे पर्टिकुलर्स डालेंगे टॉप पे। फिर आता है LF मतलब लेजर फोलियो। लेजर फोलियो मैंने आपको बताया था कि जब हम जनरल एंट्री से कोई भी एंट्री लेजर में पोस्ट करते हैं तो उस लेजर का पेज नंबर हम हमारी जनरल एंट्री की बुक में लिख देते हैं। और जनरल एंट्री हमारी ओरिजिनल एंट्री बुक होती है। फिर आएगा डेबिट, देन क्रेडिट एंड रुपीज। ओके, सो ये हमारा कॉलम है। इस कॉलम में कुछ नहीं आता, ये एक्स्ट्रा बना हुआ है, यहीं तक हमारा ये कॉलम होता है। अब हम हमारी पहली जनरल एंट्री पढ़ेंगे। होप सो आपने अभी तक अकाउंट्स के रूल्स याद कर लिए हों, रियल, नॉमिनल और पर्सनल अकाउंट के, या फिर जो हमने 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स डिस्कस किए थे जिससे हम रूल बनाते हैं वो अभी तक आपने याद कर लिया होगा, क्योंकि उसी की हेल्प से हम जनरल एंट्री बनाएंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, मनोहर लाल एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब आप बताइए बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश, ठीक है, और कौन लेके आ रहा है, मनोहर लाल, जो हमारा बिजनेस का ओनर है। ओनर जो पैसा बिजनेस में लाता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कैपिटल बोलते हैं। कैश आया और कैपिटल बढ़ेगी। अगर अब हम 5 अकाउंट्स के हिसाब से देखें तो कैश एक एसेट है और एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, ठीक है। तो यहाँ पे कैश डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश एक एसेट है। और कैपिटल का नेचर क्या होता है, कैपिटल का नेचर होता है क्रेडिट। कैपिटल भी बिजनेस में बढ़ रही है तो उसको बढ़ाने के लिए हमने क्या कर दिया, क्रेडिट थ्रू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। नरेशन लिखेंगे, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। कितने रुपीज से शुरू हुआ आपका बिजनेस, 60,000। 60,000 ही डेबिट कैश का कर दिया और 60,000 ही क्रेडिट कैपिटल का कर दिया, ठीक है। और डेट डालते हैं, यहाँ डाल दो 2019 मार्च। एक ही बार महीना और साल लिखना होता है, तो यहाँ पे डाल दिया 1st, ठीक है, क्योंकि 1 मार्च को था। अगर, और यहाँ पे हम डाल देंगे लाइन, अपनी जनरल एंट्री क्लोज कर देंगे। अगर बेटा आप अब इसको रियल, नॉमिनल और पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से समझो तो वो कैसे बनेगा वो सोचो। कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट का रूल क्या था, सारे बच्चे रियल अकाउंट का रूल फटाफट अपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, तीनों अकाउंट्स के रूल्स मुझे लिख के बताएं कि आपको वो रूल्स याद हुए हैं या नहीं हुए हैं, ठीक है। पर्सनल अकाउंट का क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो कैश अकाउंट एक रियल अकाउंट है, कैश बिजनेस में आ रहा है, इसलिए उसको हमने क्या कर दिया, डेबिट, इसलिए उसको हमने क्या कर दिया, डेबिट। और पर्सनल अकाउंट का क्या होता है, डेबिट द गिवर, नहीं ना, यस, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो कैपिटल अकाउंट हमारे गिवर है, इसलिए उसको हमने क्रेडिट कर दिया। ये रियल अकाउंट का रूल लगा, ये पर्सनल अकाउंट का, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर खरीदा कैश पे, फर्नीचर खरीदा कैश पे। देखो बेटा अगर आप उन 5 चीजों के हिसाब से चलोगे ना तो इजी है। अगर आप बार बार अकाउंट सोचोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो 5 चीजें क्या क्या है एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला है आपका एसेट और एक्सपेंसेस। एसेट और एक्सपेंसेस दोनों का बैलेंस डेबिट होता है। अगर इनको आपको बढ़ाना है तो आप डेबिट कर दो, इनको अगर कम करना है तो क्रेडिट कर दो। रिमेनिंग तीनों चीजें, इनकम, लायबिलिटी और कैपिटल, इन तीनों चीजों का बैलेंस क्रेडिट होता है। इनको बढ़ाना है तो क्रेडिट कर दो, कम करना है तो डेबिट कर दो। अब फर्नीचर है, फर्नीचर क्या है, एसेट आया है बिजनेस में, बढ़ाना है, कौन सी डेट पे आया है, 2nd। तो यहाँ पे आप डेट डालोगे, यहाँ पे आप डेट डालो 2nd। फर्नीचर बिजनेस में आया, इसको बढ़ाना है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और
कैश बिजनेस से चला गया तो टू कैश अकाउंट, कैश बिजनेस से चला गया तो कैश अकाउंट। अब कैश कम करना था, कैश एसेट होता है, एसेट का बैलेंस डेबिट, कम करना है तो क्रेडिट। लिख लेंगे फर्नीचर परचेज, नरेशन लिख दी फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश। नरेशन लिखना कोई भी बच्चा छोड़ेगा नहीं, फिर आप पेपर में भी छोड़ देते हो, फिर मार्क्स कटते हैं। कितने का फर्नीचर खरीदा आप लोगों ने? 10,000 का, तो 10,000 रुपीज डेबिट, 10,000 रुपीज ही क्रेडिट। डबल एंट्री सिस्टम होता है ना बेटा अकाउंट्स का, हम लोग डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं कि एक एंट्री के दो इफेक्ट तो मिनिमम होंगे, इसलिए। फिर क्या है? परचेज गुड्स फॉर कैश। अब ध्यान से समझना कि मैंने आपको बताया था, मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी कि जो गुड्स होते हैं उसको हम 5 चीजों में बांट के चलते हैं। यहाँ रफ में दिखा देती हूँ मैं आपको। गुड्स को हम 5 चीजों में बांटते हैं। सबसे पहला अब यहाँ पे आया परचेजेस। तो अब यहाँ पे एंट्री स्टॉक के नाम से नहीं बनेगी। अकाउंटिंग इक्वेशन में तो आप स्टॉक में ऐड कर देते थे, चाहे परचेज करो और सेल करते थे तो स्टॉक में से ही माइनस कर देते थे। बट ये जनरल एंट्री का चैप्टर है, यहाँ पे परचेजेस होगी तो उसके नाम से परचेजेस अकाउंट बनेगा, सेल्स होगी तो उसके नाम से सेल्स अकाउंट बनेगा। ठीक है बेटा? सो लेट्स स्टार्ट। द एंट्री इज परचेज गुड्स फॉर कैश। नाउ देयर इज वन मोर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इफ देयर आर 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस you will get around it. First is purchases goods for cash. Second is purchases goods from Manohar for cash. And third one can be purchases goods from Manohar. Whenever cash word is written in the statements or in the question, it is very obvious that you have done purchases on the cash basis. But when name is given in the third case, that purchases goods from Manohar, ठीक है? It was not mentioned that whether the goods were purchased for cash or not, and name of the dealer was given, so you will say that the goods were purchased on credit. So first, for this transaction, we are purchasing goods for cash only. So on 4th March, so we will put 4th. You have done purchases. We will create a purchases account. Purchases is a kind of expenses. So when it is done, it is debited. It is not an asset. Okay. Purchases account debit to cash account, and cash is going out from the business. Purchases made for cash will be the narration. Purchases made for cash, and when asset is reducing, the balance of asset is debit, and when you want to reduce it, you have to credit it. So for how much amount we have purchased goods? For 25,000. So we will write 25,000 over here. Done with the 3 transactions. Now on 5th March, bought goods from Kamlesh. You have bought goods. Bought goods means you have done purchases or sales. Again, if it is bought means you have purchased from someone. So you have purchased from whom? You have purchased from Kamlesh. Cash is not mentioned in this statement. This is obvious. No cash is paid and you have purchased goods on credit. So the entry will be purchases account debit to Kamlesh account. You are creating a creditor now. बेटा यहाँ पे कमलेश आपका क्रेडिटर बनेगा। क्यों? क्योंकि आपकी एक लाइबिलिटी हो गई, आपने उसको भी पैसे नहीं दिए, आने वाले टाइम में आपको उसको ये पैसे देने हैं। सो योर एंट्री विल बी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कमलेश अकाउंट, एंड योर कमलेश विल बी योर क्रेडिटर। ऑन विच डेट? ऑन 5th. So entry will become purchases account debit, purchases account debit to Kamlesh account. You can either write Kamlesh only, okay, to Kamlesh account, and for how much purchases is done? For 15,000. He is your creditor now, and creditor is a liability. If you purchase things on credit, then the person will become creditor. If you sell things on credit, then the person will become debtor. Debtor is our asset and creditor is our liability, because we have to pay the creditors and in future, and we will receive amount from debtors in future. So your narration can be purchases made on credit. Purchases made on credit. This can be your narration. Okay. Now we will do the next transaction, which is paid cash to Kamlesh. Now cash is going outside the business and Kamlesh will be reduced. So your liability will be reduced and the balance of liability is credit. अब आपको उसको कम करना है तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा? डेबिट.
बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। कम करना है तो क्या करेंगे? डेबिट। तो कमलेश अकाउंट यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेबिट। खत्म भी हो जाएगा। देखो एक बार आपने उसको क्रेडिट किया था, अब आप उसको खत्म करोगे पेमेंट करके तो डेबिट हो गया। तो ये राइट ऑफ भी हो जाते हैं ऐसे। कमलेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, आपने उसको पे कर दिया। कितना? पूरा अमाउंट पे किया है 15,000। नरेशन आप क्या लिख सकते हो? अमाउंट पेड टू क्रेडिटर। अब आप नरेशन खुद लिख लेना, ठीक है, मैम नहीं लिख रही है। यू कैन डू इट योरसेल्फ। ऑन विच डेट? ऑन 10th। नाउ ऑन 16 परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन। अब फटाफट इसकी एंट्री आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन की एंट्री क्या होगी? और जो बच्चा चैनल पे नया है और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड डू स्टडी हार्ड। ओके, सो परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन विल बी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट एंड सोहन विल बी योर न्यू क्रेडिटर। 16th एंट्री परचेजेस अकाउंट डेबिट, purchases account debit to Sohan account. Sohan is our new creditor now. You can write the narration. Purchases made on credit from Sohan and for which amount? For 6,000. Then in the next entry we are purchasing from Sohan for cash. We have done another transaction and we have purchased goods again from Sohan for cash, which is 8,000. So on 18th, the entry will be purchases account debit. Now what we will write? Sohan or cash? We will write cash because cash is going outside from the business to cash account. Purchases account debit to cash account. Cash is paid. Cash is an asset. We are reducing it, so we are crediting it. Okay. So the entry will be for 8,000. We have purchased another goods for 8,000. The same amount will be debited and the same amount will be credited. Next is paid rent for the office. Children, if we are paying rent for the office, then it is the expense of the business. But if the same line, if in the same question, the question is put up like this, that paid rent for the owner. So now this will become the drawings of the owner. Stay clear in your head. अगर आप ऑफिस का रेंट पे कर रहे हो तो ये रेंट ऑफिस का एक एक्सपेंस है, पर अगर आप ऑनर का रेंट पे करोगे तो ऑनर का रेंट, हाउस रेंट या जो भी रेंट होगा वो आपका एक्सपेंस नहीं होगा, वो बिजनेस की ड्राइंग्स हो जाएगी। ठीक है, चलो अब पेड रेंट, तो ये क्या हो जाएगा? अब इसमें भी एक बात याद रखना, जब परचेजेस और सेल्स के साथ कैश नहीं लिखा होता तो उसको हम क्रेडिट मानते हैं, पर अगर कोई भी एक्सपेंस के साथ कैश वर्ड यूज नहीं किया तो भी हम यही मानेंगे कि वो एक्सपेंस आपने कैश में ही पे किया है। पेड रेंट फॉर द ऑफिस नहीं लिखा कि कैश में पे किया या क्रेडिट कर दिया, क्या कर दिया, तो इसको भी आप कैश ही मानोगे। तो एंट्री विल बी, रेंट आपका क्या होगा? एक्सपेंस। एक्सपेंस कर रहे हैं तो डेबिट, एक्सपेंस का नेचर क्या होता है? डेबिट। बढ़ाना है तो डेबिट। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट मतलब रेंट अकाउंट डेबिट, और कैश बिजनेस से जाएगा तो टू कैश अकाउंट। और आपकी इसकी नरेशन क्या हो सकती है? पेड रेंट। कितने अमाउंट की रेंट हमने पे की है? वी हैव पेड फॉर 1,000। 1,000 डेबिट, 1,000 क्रेडिट। अब इन द एंड आपको डेबिट और क्रेडिट का टोटल यहाँ पे मैच करना है जर्नल एंट्री का। जैसे ही आपका डेबिट और क्रेडिट का टोटल मैच हो जाएगा, इसका मतलब आपकी जर्नल एंट्री ठीक है। आप लोग जर्नल एंट्री का टोटल फटाफट मैच करें, मैं अभी आती हूँ। सो कैन यू सी 60,000, 10, 60, 10, 70, 80, 90, 1 lakh, 1,10,000, 1,20,000, 1,20,000 के बाद हो गया 5 और 6 हो गया 11, तो 1,31,000 और 8 हो गया 1,39,000, 1,40,000, तो यहाँ पे हो गया 1,40,000 और सेम ही हमारा डेबिट साइड था 1,40,000। तो ये हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया अपना जनरल एंट्री का। तब तक आप ये करें और अगली क्लास में करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, डू इट।